हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और सुबह का समय है। और आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहाकर और मैंने अपने बच्चों को भी नहला दिया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बच्चों को रेडी कर देती हूँ और बाद में जो भी काम है वो तो सब चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने दोनों बच्चों को रेडी कर रही हूँ और ये दोनों आतंकवादी रेडी होने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा शैतानी करते रहते हैं, शांति से तो बैठना ही नहीं है इनको। तो यहाँ पर मैंने इसको मतलब दबोच लिया है, दबा लिया है अपने पैरों में, क्योंकि ये इधर उधर भाग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अच्छे से पहले रेडी करती हूँ तभी जाके छोड़ूंगी, क्योंकि ये मैं कुछ सामान उठाती हूँ, कभी कुछ उठाती हूँ तो ये सीधे भागता ही है। तो इस चक्कर में मैं उस बड़े वाले को भी ढंग से तैयार नहीं कर पाती हूँ और ये ही अपने पीछे मुझे भगाता ही रहता है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने रेडी तो कर दिया। अब लास्ट में जो इनका रह जाता है वो इनकी चोटी है और मैंने को बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से रेडी कर दिया। और यहाँ पर बैठी हैं मेरी सासू माँ, वो भी नहा धो के आ चुकी हैं और नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है आज हम लोगों का, क्योंकि बहुत जल्दी मैं उठ गई थी तो सुबह से मैंने सारे काम निपटा लिए थे अपने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग मतलब एक तौर से नहा लिया, सारे काम हो गए तो फ्री ही हो गए, लेकिन फ्री नहीं हुए हैं क्योंकि अब रियल के काम जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर जैसे ही मेरे बच्चे रेडी हुए तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से मिला देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो छोटा वाला और यस भी दोनों आपसे हाय कर रहे थे, तो उसने कंघी नहीं की थी, तो मैंने कहा कि चलो कंघी लेके आओ। तो गाइस, आज जो सुबह से जल्दी सारे काम निपटाने का कारण था वो ये था कि मेरे हस्बैंड को सुबह से ही जाना था बाहर। और आज किसी की मैरिज थी तो उसमें जाना था मेरे हस्बैंड को ही नहीं जाना था, मेरे घर के सभी मेंबर्स को जाना था। और वो ऐसी वैसी शादी नहीं है और बहुत ख़ास शादी थी। तो गाइस, जैसे ही मैं सारे कामों से फ्री हुई तो यहाँ पर मेरी मम्मी और मेरी बहू और मेरा भाई यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ उसको खड़ी करनी थी अपनी गाड़ी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो उसने सोचा कि अंदर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो धूप में खड़ी रहती है तो गाड़ी गर्म हो जाती है, तो इस चक्कर में वो बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस चक्कर में उसने कहा कि अंदर खड़ी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1-2 घंटे लगने वाले थे गाइस। तो इस चक्कर में उसने गाड़ी अंदर लगा दी थी। और यहाँ पर जैसे ही ये लोग आए थे और एकदम हड़बड़ मच गई थी घर में, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में ये लोग आए थे। और यहाँ पर बहू को होना था रेडी, तो वो सारी साड़ियाँ, मतलब सारी नहीं, 3-4 साड़ियाँ अपनी उठा लाई थी और मुझे दिखाने के लिए कि कौन सी साड़ी पहन के जाएं। तो यहाँ उसने सारी साड़ियाँ फैला दी हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी पड़ी थी, लेट हो गए थे ये लोग, क्योंकि मम्मी और बहू का जाने की कोई प्लानिंग नहीं थी और ये सुबह ही इनकी प्लानिंग बनी, तो इसलिए एकदम भड़बड़ सी मच गई थी। और भैया, जो मेरा भाई है और मेरे हस्बैंड ही पहले जा रहे थे, फाइनली लास्ट में डिसाइड हुआ कि ये दोनों भी जाएंगे। तो इसलिए जब कोई जल्दबाजी का काम करते हैं तो फिर ऐसी ही हड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर ये साड़ियाँ फैला दी, तो मुझे ये साड़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने कहा इस साड़ी को पहन लो। और साड़ी तो सारी सुंदर लग रही थी, लेकिन प्रेजेंट में मुझे जो साड़ी पसंद आई वो थी ये। और उसने ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे तो यही पसंद आई थी, तो मैंने कहा इसको पहन लो। और वो उसका मेन रीज़न मेरे घर पे आने का ये था, वो अपने ही घर पे बुला रहे थे ये लोग मुझे, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैंने कहा आप लोग इधर ही आ जाओ, तो यहीं पे तैयार हो कर दूँगी, क्योंकि बहू को साड़ी पहनना नहीं आती है, तो मतलब अच्छे से नहीं पहन पाती है। तो उसने कहा दीदी आप थोड़ी हेल्प करा देना। और मैं भी बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन मैं पहना देती हूँ जहाँ तक है। तो यहाँ पर वो रेडी हो रही थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये सिंबल्स लगा दिया है गाइस। और जैसी रेडी हो जाएगी तो मैं हटा दूँगी, उसकी आप टेंशन मत लेना। तो यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को भी रेडी कर रही थी और बहू भी साइड में रेडी हो रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही वो रेडी हुई, और रेडी का तो ये है गाइस कि लेडीज़ें जब तक घर से बाहर ना निकलें तब तक वो तैयारी होती रहती हैं। ऐसा मतलब जेंट्स लोग बोलते हैं कि भाई लेडीज़ों को बहुत समय लगता है तैयार होने में, तो ये एक फैक्ट है।
और इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि वाक़ई में जब मैं भी कहीं जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड जल्दी तैयार होके खड़े हो जाते हैं और मुझे को समय लगता है। और फिर एक चीज़ ये भी होती है कि हमें अपने बच्चों को भी तैयार करना होता है, खुद भी तैयार होना होता है, और कपड़े वगैरह ये लोग तो कहीं भी फेंक देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग तो जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं मैं वहीं रखती जाती हूँ, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर लगभग बहू रेडी हो रही थी, तो उसने बोला कि दीदी आप मेरी आइज़ का मेकअप मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग कर दो। तो मैंने उसको, क्योंकि डे में वो लोग जा रहे थे, तो मैंने ज़्यादा कोई भी मेकअप ना उसको सजेस्ट किया कि आप ये सब लगाओ, और ना ही मैंने किया। बहुत लाइट मेकअप किया था उसकी आइज़ का, कि जब हम लाइनर लगाएं तो वो अच्छा लगे, तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा ही बहुत मेकअप किया उसकी आइज़ का, और यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। तो वो मेरी जो जितनी भी भाभियाँ हैं सब लोग मेरे से रेडी हो जाती हैं, और मैं खुद भी अपने आप से रेडी हो जाती हूँ। तो मेरा चैनल भी इसी मोटिव का है, तो गाइस मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि अब इन लोगों को जाना कहाँ था। तो गाइस जो मेरी बड़ी बहू है उसके भाई की है शादी कल की, तो इन लोगों को वहीं जाना था, और आज तक ये लोग कभी भी, मतलब मेरा भाई अपनी ससुराल नहीं गया है, ना मेरी मम्मी गई है, और इसकी तो अभी शादी हुई है, कोई भी नहीं गया है। और मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो वो केवल एक बार गए हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं गया है उनके घर पे। तो ये सब लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत अच्छे से तैयार हो रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो ये बोल रही थी कि भैया से बोलो गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। तो वो चीज़ है, और इसने ज़्यादा कुछ पहन भी नहीं पाया, और जितना पहन पाया तो मैंने कहा अब तुम वहाँ पहन लेना, जाके वहीं रेडी हो जाना। तो जितना तैयार हो गई थी तो हो गई थी वो, और यहाँ इसने सारा सामान अपना रखा, और सारा सामान मतलब छोड़ भी दिया इसने, जो नहीं ले जाना था वो छोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरा भाई गाड़ी वगैरह निकालने लगा था। तो बहुत ज़्यादा ये सब लोग एक्साइटेड थे, और मुझे भी जाना था, लेकिन क्या था कि मेरे बच्चों ने, अभी मैं एक शादी में गई थी गाँव की, तो मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, तो मैं नहीं जा पाई थी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि मेरी बहू रेडी हो गई है, और मेरी मम्मी भी रेडी हैं, और मेरी सास से ये लोग विदा लेने लगें कि चलो फिर लौट के मिलेंगे। तो यहाँ पर वही पैर वैर छू रही थी मेरी मम्मी के, और यहाँ पर इसको लास्टली याद आया। ऐसा हमेशा ही होता है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो इसने मुझसे कहा कि मैंने सिर्फ एक ही साड़ी रखी हुई है, तो मैंने कहा 2 दिन के लिए जा रही हूँ, एक साड़ी क्या रख रही हो, एक साड़ी और एक्स्ट्रा में रख लो। तो मैं वही इससे बोलने लगी, तो इसने जल्दी जल्दी अपना सामान, फिर जल्दी जो भी साड़ी इसकी रख वैसे ही इसने फैला रखी थी, तो जो समझ में आई तो इसने वही उठा के और लेके चल दिए। लास्ट मोमेंट तक वाकई में रेडी होना बहुत मुश्किल हो जाता है लेडीज़ों को, और ये इस मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है। और यहाँ पर ये लोग निकलने लगे, जाने लगे, और मेरे बच्चे दोनों की दोनों बहुत रो रहे थे जाने के लिए। अब जब मैं ही नहीं जा रही थी तो मेरे बच्चे को कौन ले जाता है, इस चक्कर में फिर, और मेरे जो हस्बैंड थे, तो अगर मैं जाती तो फिर मेरे बच्चे तो जाते ही, लेकिन मेरे हस्बैंड जा रहे थे, और इसीलिए मेरे बच्चे ज़्यादा रो रहे थे, परेशान कर रहे थे। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड रेडी हैं बिल्कुल, और कुछ रह गया तो इनका भी, तो ये भी लेने चलेगा, और ये आ गए हैं। तो गाइस ये मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा भाई और ये सब लोग, पूरी फैमिली जा रही थी, और मेरे से भी बहुत बोल रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी गर्मी के मौसम में जाने की, तो मैं नहीं गई। यहाँ पर मेरा भाई, मैंने कहा कि भाई दूल्हे राजा फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो अच्छे से जाओ, और अच्छे से बढ़िया वहाँ पहुँच के मुझे फ़ोन कर देना। तो मुझे भी खुशी हो रही थी कि फर्स्ट टाइम अपने ससुराल जा रहा था ये, और पता नहीं इसको कैसा लग रहा होगा और यहाँ पर सब लोग बाय बोल बाल के सब लोग निकल दिए, और चले गए ये लोग। और जाना तो झांसी से काफ़ी दूर था, तो इन्हें तो समय लगना ही था, और ये लोग लगभग निकल गए थे 2-2:30 बजे तक। और यहाँ मेरे दोनों बच्चों का रो रो के इतना बेहाल हो गए थे, आप देख सकते हैं इनकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। और इसने तो अपनी पूरी हालत ख़राब, मैंने 2-2.5 घंटे जब तक मैं उनमें बिज़ी रही, मैंने अपने बच्चों को देखा ही नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइप से हैं। और ये भी रो रहा था, इसकी भी हालत देखो कितनी ख़राब हो गई थी रोते रोते। वरना ये वैसे रोता नहीं है, भी कभी भी नहीं रोता, लेकिन जब डैडी चलेगा तो इसने बोला कि मुझे भी साथ में जाना था। अगर ये पहले बोलता तो वो ज़रूर लेके जाते। और यहाँ पर ये छोटा वाला भी भैं भैं कर रहा था, आप देख सकते हो कितना रो रहा है उनके लिए। मेरे बच्चे जो है अपने डैडी से बहुत ज़्यादा
प्यार करते हैं और ज़ाहिर सी बात है करना भी चाहिए। तो वो कहीं जाते हैं तो ऐसे ही परेशान कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे इनको चुप कराया और आप देख सकते हैं कि ये रोते-रोते और फिर इसको दूध वगैरह पिला दिया था मैंने, तो ये वहीं सो गया था। और यशवी भी आराम से वहीं सो गया था, दोनों ही बच्चे मेरे सो गए थे क्योंकि दोपहर हो ही गई थी। दोपहर में वैसे ही बच्चे सो जाते हैं, ऊपर से ये रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो मैंने और इनको सुला दिया था दोनों को। तो गाइस आपको मैं दिखाती हूँ कि उन लोगों के जाने के बाद कितना सारा फैलावा हो गया था और वो सारा फिर मैंने समेटा। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि चलो जो डला है तो डला रहे और मैं आराम कर लूँ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये सारा सामान फैला था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको समेटती हूँ, फिर उसके बाद ही देखूँगी कि आराम करना भी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बहू की थी, ये सामान बहू का फैला हुआ था और यहाँ पे दूसरे कमरे में भी उसका सामान फैला हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो पहले समेट के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग कर दी थी गाइस सब सामान को रखने की। और ये जो साड़ियाँ थी उसकी जो भी कपड़े थे वो सारे मैंने उठाए और सारे एक एक करके लगाना शुरू कर दिए। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मेरा भाई क्यों अपनी ससुराल नहीं गया 2 सालों से, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कभी भी शादी होती है तो लड़के की, तो जब तक उसके ससुराल वाले उसको नहीं बुलाते हैं तब तक जाया नहीं जाता है। और मेरे भाई को अभी तक उन लोगों ने बुलाया ही नहीं था। उनका कहना था कि घर में कोई भी बड़ा फंक्शन होगा तब हम बुलाएंगे। तो जैसे ही अब शादी के बाद मतलब मेरे भाई की शादी के बाद उनके खुद के छोटे भाई की शादी हो रही है और वो लास्ट शादी थी, तो उनके घर की वो लास्ट शादी थी, तो शायद हो सकता है मे बी वो लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों। तो जैसे ही शादी निकली और शादी होने लगी तो उन्होंने फिर मेरे भाई को, मेरी मम्मी, सभी लोगों को बुलाया, हम लोगों को भी बुलाया। तो इसलिए फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि शादी में सभी लोग जा रहे हैं, मतलब मुझे छोड़ के। मेरा तो वैसे भी खैर इतना जाना ज़रूरी नहीं था क्योंकि तो मैं तो नंद लगती हूँ और मेरे घर से जिसको जाना था तो वो चले ही गए थे। और रही बात मेरे भाई की और मेरी मम्मी की और बहू की, तो वो लोग सब गए ही हैं। छोटा वाला जो वो ड्यूटी पे था तो इसलिए उसे छुट्टी वगैरह नहीं मिली तो वो नहीं गया, और जिसको जाना था वो सारे लोग चले ही गए गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कमरे का सारा सामान हटा दिया, एक कमरे का ही अभी सारा सामान हटा है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में और जो भी उसकी चूड़ी वगैरह फैली थी, मतलब इतनी जल्दी पड़ गई थी हम लोगों को कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतनी भड़बड़ में आए थे वो लोग सारे कि मुझे आज तो इतना अजीब लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। और मैं 2 ढाई घंटे वाक़ई में मैं अपने बच्चों को नहीं देख पाई, तो मेरे बच्चों की हालत भी ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि क्या था ना कि उसको अगर जैसे पहले से माइंड सेटअप रहता है कि हाँ चलो तैयार होना है, उसको खुद नहीं पता था कि उसको क्या पहनना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि उसका भी वाक़ई में ये था कि जाना है कि नहीं, तो इसलिए सारी चीज़ें हड़बड़ी में हो गई। लेकिन बहुत अच्छे से सारे काम हो गए, वो लोग बहुत अच्छे से चले भी गए हैं, वहाँ जाके जो भी हो वहाँ बहुत अच्छा ही होगा सब कुछ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारा सामान हटा दिया और जो कपड़े थोड़े बहुत रखे थे ये प्रेस के लिए हैं, तो मैं इसको बाद में करूँगी थोड़ा-सा आराम करने के बाद। और यहाँ पर सामान तो मैंने सारा हटा दिया है और अब लगानी थी झाड़ू, क्योंकि सामान के साथ-साथ थोड़ा बहुत गंदा भी हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो झाड़ू-वाड़ू भी लगा देती हूँ, सब साफ़ ही कर देती हूँ सब चीज़ें और फिर आराम करूँगी तो अच्छा लगेगा। मतलब मन को मेरे जब ये अच्छा लगता है जब घर में पूरे में साफ़-सफ़ाई हो जाए और फिर उसके बाद मैं आराम करूँ तो तसल्ली सी रहती है। और फिर भी ये सब करते-करते मुझे 3:30 लगभग बज गया था। और खाना-पीना तो हम लोग वैसे ही खा चुके थे, अपने हस्बैंड के साथ ही मैंने खा लिया था और मेरे बच्चों ने भी, जब भी हम सब लोगों ने, मेरी सास ने, सब लोगों ने साथ में ही खा लिया था। बस जैसे ही वो लोग आए तो उन लोगों को केवल रेडी होना था, तो वो लोग रेडी होके चले गए और यहाँ मेरी साफ़-सफ़ाई भी हो गई है। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।